भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हृदय कांप भी उठेगा और अंत में आनंद से भर भी जाएगा, क्योंकि ये कथा है नाम की शक्ति की, करुणा की और उस असीम कृपा की जो सबसे बड़े पापी को भी संत बना देती है। बहुत समय पहले नवद्वीप में दो भाई रहते थे। नाम से तो वे जगन्नाथ दास और माधव दास थे। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, संस्कार भी मिले थे, लेकिन संगति ने और लोभ ने उन्हें इतना गिरा दिया कि वे अपने नाम, अपने धर्म, अपने कुल सब कुछ भूल बैठे। मुगल बादशाह के यहाँ काम करते करते उनका हृदय इतना कठोर हो गया कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी पहचान बदल ली। अब वे जगन्नाथ दास और माधव दास नहीं कहलाते थे, अब वे कहलाते थे जगाई और मधाई। नाम बदला तो भाव भी बदल गया। ब्राह्मण कुल का गौरव छोड़कर वे क्रूरता की मूर्ति बन गए। गौमांस खाना, दिन रात मदिरा पान करना, लूटपाट करना, संतों को मारना, स्त्रियों के साथ अभद्रता करना, कोई पाप ऐसा नहीं था जो उन्होंने न किया हो। जिस गली में उनका घर था वहां से गुजरते समय लोग कांपते थे। माताएं अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थीं। साधु संत उस रास्ते से निकलने से पहले 100 बार सोचते थे, क्योंकि पता नहीं कब जगाई मधाई सामने आ जाएं और जीवन ही समाप्त कर दें। अब कथा में एक मोड़ आता है। उसी नवद्वीप में हरि नाम संकीर्तन की बयार बह रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नगर नगर घूमकर हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। उनके परम प्रिय करुणा के सागर दीन बंधु श्री नित्यानंद महाप्रभु हर गली में जाते, हर द्वार पर दस्तक देते और कहते, हरि बोल। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा, सबके मुख से हरि नाम निकलवाते। उनके साथ थे हरिदास ठाकुर, जिनके नाम जप की कोई गिनती नहीं, जिनका जीवन ही नाममय था। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु करताल हाथ में लेकर मृदंग की ध्वनि के साथ हरि बोल कहते हुए उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां जगाई मधाई रहते थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने डरते डरते हरि बोल कहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि नित्यानंद जी आगे उसी गली की ओर जा रहे हैं, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। कांपते स्वर में बोला, भगवन, इस रास्ते से मत जाइए। आगे दो ब्राह्मण हैं, जगाई और मधाई, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं रहे। वे गौमांस खाते हैं, शराब में डूबे रहते हैं, स्त्रियों का अपमान करते हैं, संतों को मार देते हैं। वहां दुर्गंध है, हड्डियां पड़ी हैं। कृपा करके दूसरी ओर से निकल जाइए। नित्यानंद महाप्रभु मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे करुणा स्वयं मुस्कुरा रही हो। उन्होंने हरिदास ठाकुर की ओर देखा और बोले, हरिदास, असली नाम का अधिकारी तो अब मिलेगा। अभी तक तो छोटे मोटे जीवों से नाम बुलवाते थे, अब जिन पर नाम का वास्तविक प्रभाव दिखाना है वे आगे ही बैठे हैं। उस व्यक्ति को आशीर्वाद देकर उन्होंने कहा, भैया, तूने बहुत अच्छा किया, हमें सच बता दिया। उस व्यक्ति को लगा कि अब तो ये लोग नहीं जाएंगे, लेकिन नित्यानंद जी का मन तो वहीं अटक गया था। उन्होंने करताल कसकर पकड़ा, मृदंग की लय तेज की और सीधे जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए। जोर से कीर्तन गूंज उठा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि। अंदर जगाई और मधाई मदरा पान में डूबे हुए थे। कानों में जब हरि नाम पड़ा तो पहले तो उन्हें गुस्सा आया। नशे में चूर होकर वे बाहर निकले, आंखें लाल, हाथों में लाठी। जैसे ही वे मारने को दौड़े, नित्यानंद महाप्रभु ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपनी मृदंग समेटी और हरिदास ठाकुर को उनकी ओर धक्का देकर स्वयं वहां से भाग खड़े हुए। जगाई मधाई हरिदास ठाकुर के पीछे दौड़े। रुक जा, वे चिल्लाए, सुबह सुबह हरि बोल करता हुआ यहां आ गया है। हरिदास ठाकुर दौड़ते दौड़ते सोच रहे थे कि ये नित्यानंद जी ने क्या कर दिया, मुझे छोड़कर भाग गए। बड़ी मुश्किल से वे बचकर निकले और सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। वहां नित्यानंद महाप्रभु पहले से बैठे थे। हरिदास ठाकुर ने व्यथा से कहा, प्रभु, अब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये तो मुझे मरवा ही देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने शांत स्वर में पूछा, नित्यानंद, तुमने ऐसा क्यों किया? नित्यानंद जी बोले, प्रभु, इनको पिटने की आदत है। पहले भी मुगलों ने इन्हें सरेआम कोड़े मारे हैं। हम तो नए नए हैं, हमें पिटने का अभ्यास नहीं, लेकिन असली बात कुछ और है। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, बोले, असली बात बताओ। तब नित्यानंद जी ने कहा, हरिदास ठाकुर का नाम जप इतना महान है कि इनके वस्त्र का स्पर्श भी यदि जगाई मधाई को हो जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि उनका पुण्य ऐसे ही खर्च हो जाए, इसीलिए मैंने उन्हें धक्का दे दिया ताकि उनका पीतांबर उन पापियों से न छुए। ये सुनकर हरिदास ठाकुर और भी चकित हो गए। बोले, फिर भी अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगा।
नित्यानंद जी ने हंसकर कहा, अच्छा, कल कहीं और चलेंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, करुणा का सागर कभी नहीं रुकता। अगले दिन फिर वही कीर्तन, वही मृदंग, वही करताल। हरिदास ठाकुर ने पहले ही कह दिया, आज मैं आगे रहूंगा, आप पीछे चलिए। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु के मन में तो वही गली थी। कीर्तन करते करते जैसे ही वे उसी मोड़ पर मुड़े, हरिदास ठाकुर चौंक गए। बोले, देखिए, फिर उसी ओर जा रहे हैं। नित्यानंद जी ने हंसकर कहा, चलो, आज भी कल्याण करना है। जैसे ही वे पहुंचे, कीर्तन की गूंज फिर से उठी। जगाई मधाई ने देखा, अरे ये तो फिर आ गए। नशे में आवेश आ गया। जगाई ने जिस पात्र में मदिरा पी रखी थी, वही उठाकर पूरे बल से फेंका। वो पात्र सीधे श्री नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर लगा। रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य देखकर हरिदास ठाकुर घबरा गए। जोर से पुकार उठे, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। और भाइयों और बहनों, यही कथा एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां करुणा और न्याय आमने सामने खड़े हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कानों में पड़ी, उनका स्वरूप बदल गया। नेत्र ताम्रवर्ण हो गए। तीनों युगों में रक्षार्थ प्रकट होने वाले प्रभु का भाव जाग उठा। उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया और सीधे जगाई मधाई की ओर बढ़े। उनका वो रूप देखकर दोनों थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन को आज्ञा दी, इन दोनों का वध करो। लेकिन उसी क्षण रक्त से लथपथ नित्यानंद महाप्रभु को जैसे होश आया। वे दौड़कर चैतन्य महाप्रभु से लिपट गए। बोले, नहीं प्रभु, आपने ही कहा था स्वीकार करना है, उद्धार करना है। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं, इनका वध मत कीजिए। उनका हृदय से लगाया जाना था कि महाप्रभु शांत हो गए। सुदर्शन चक्र आकाश में ठिठक गया। नित्यानंद जी ने चरण पकड़कर करुण स्वर में कहा, प्रभु इन्हें नाम से तारिए। और यहीं भाइयों और बहनों, कथा एक नई दिशा लेने वाली थी। भाइयों और बहनों, वहीं से आगे कथा को पकड़ते हैं, क्योंकि जहां करुणा और नाम की महिमा एक साथ प्रकट होती है, वहां कथा रुकती नहीं, वहां तो हृदय पिघलने लगता है। जब श्री नित्यानंद महाप्रभु ने रक्त से लथपथ होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कांपते स्वर में बोले, प्रभु इन्हें स्वीकार कीजिए, आपने ही तो कहा था कि इस अवतार में वध नहीं, केवल उद्धार है। उसी क्षण सुदर्शन चक्र जैसे आकाश में ही रुक गया। चैतन्य महाप्रभु का उग्र भाव शांत होने लगा। कभी उनके भीतर राधा भाव उमड़ता, कभी कृष्ण भाव जाग उठता, और उसी भावों के समुद्र में नित्यानंद महाप्रभु का करुण आलिंगन काम कर गया। सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो गया और प्रभु के नेत्रों से अग्नि की जगह करुणा बरसने लगी। ये दृश्य देखकर जगाई और मधाई भय से कांपते हुए धरती पर गिर पड़े। जिन हाथों ने कभी लूट की थी, वही हाथ अब कांपते हुए प्रभु के चरणों की ओर बढ़े। जिन मुखों से कभी गालियां निकली थीं, उन्हीं मुखों से अब फूट फूट कर शब्द निकले, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, हम अंधे थे, पाप में डूबे थे, हमें क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें उठाया। उनके स्वर में कोई कठोरता नहीं थी, केवल स्नेह था। बोले, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जब गौर हरि ने स्वीकार कर लिया, तो फिर कौन तुम्हें ठुकरा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों की ओर देखा, जैसे माता अपने भटके हुए पुत्र को देखती है। बोले, क्या तुमने कभी गंगा स्नान किया है? जगाई और मधाई सकुचाते हुए बोले, प्रभु बचपन में शायद कभी किया था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो चलो आज फिर से गंगा स्नान कराते हैं। ये सुनकर दोनों के नेत्र भर आए। जिन पांवों ने कभी पाप के मार्ग पर दौड़ लगाई थी, वही पांव अब प्रभु के साथ गंगा तट की ओर बढ़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु स्वयं उनका हाथ पकड़कर चल रहे थे। नगर के लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। जिनसे सब डरते थे, जिनका नाम सुनकर लोग द्वार बंद कर लेते थे, वही आज प्रभु के साथ शांति से चल रहे थे। जब वे गंगा जी के मध्य पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों से कहा, हाथ में जल लो। दोनों ने कांपते हाथों से जल लिया। चैतन्य महाप्रभु बोले, मेरे पीछे पीछे बोलो, जीवन में जितने भी पाप किए हैं। इतना सुनते ही दोनों का शरीर कांप उठा। उन्होंने एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लिए। बोले, नहीं प्रभु, ऐसा मत कराइए। चैतन्य महाप्रभु ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? जगाई और मधाई रोते हुए बोले, अगर आप हमारे पापों का प्रायश्चित कराने के लिए गंगा जी को माध्यम बनाएंगे, तो गंगा जी सूख जाएंगी। हमने इतना पाप किया है कि गंगा जी भी हमारे योग्य नहीं है। इतनी गौहत्या, इतना अत्याचार, इतने संतों की हत्या, हमारे पापों से तो गंगा जी भी रक्तवर्ण हो जाएंगी। भाई और बहनों, ये वही जगाई मधाई थे जिनके भीतर कभी पाप का डर नहीं था, लेकिन आज वही पाप उन्हें अंदर से जला रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, ये मेरी आज्ञा है, जल लो।
आज्ञा सुनते ही दोनों ने कांपते हाथों से जल फिर लिया। चैतन्य महाप्रभु बोले, अब बोलो, जीवन में जो भी पाप, अत्याचार, अनाचार किए हैं, सब हम श्री गौर हरि को अर्पित करते हैं। दोनों के होठ कांप रहे थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जैसे ही उन्होंने वो वाक्य पूरा किया और जल अर्पित किया, एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। उसी क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण बदलने लगा। वो श्याम सुंदर हो गए, कृष्ण स्वरूप प्रकट हो गया। ये देखकर जगाई और मधाई जोर से रो पड़े, बोले, हाय, हमारे पापों के कारण प्रभु का वर्ण बदल गया। नित्यानंद महाप्रभु ने तुरंत कहा, नहीं, ये तुम्हारे पापों का परिणाम नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है। उन्होंने तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई और प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी गंगा में डुबकी लगाई, वो श्याम वर्ण पुनः गौर वर्ण में बदल गया। ये देखकर जगाई और मधाई का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके भीतर केवल एक ही भाव था, सेवा और नाम। उसी क्षण से वे हमेशा के लिए महाप्रभु के हो गए। जिन हाथों में कभी मदिरा का पात्र रहता था, उन्हीं हाथों में अब करताल आ गया। जिन पांवों से वे पाप के मार्ग पर दौड़ते थे, वही पांव अब कीर्तन में थिरकने लगे। हरि बोल उनके मुख से ऐसे निकलने लगा जैसे बरसों से रुका हुआ प्रवाह टूट पड़ा हो। अब वही जगाई मधाई नित्यानंद महाप्रभु के साथ आगे आगे चलकर प्रचार करने लगे। नगर नगर, गांव गांव जब लोग उन्हें कीर्तन करते हुए देखते तो आश्चर्य में पड़ जाते। कहते, अगर इन जैसे पापियों का उद्धार हो सकता है तो फिर हम क्यों डरें? नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। भाई और बहनों, यहीं से नाम का ऐसा प्रभाव फैला कि पूरा नवद्वीप हरि नाम से गूंज उठा। लोग समझ गए कि ये युग नाम का है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। संत कहते हैं कि ये जगाई मधाई कोई साधारण जीव नहीं थे। यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। यही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने। यही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। हर युग में वे भगवान के सामने खड़े हुए, विरोध किया और अंत में वध से उद्धार पाया। लेकिन इस बार उनका एक प्रश्न था जो उनके हृदय में 3 युगों से पल रहा था। उन्होंने प्रभु से पूछा, नाथ, जब आपके दर्शन में इतनी शक्ति है तो पहले युगों में हमारा उद्धार केवल दर्शन से क्यों नहीं हुआ? जब नाम में इतनी महिमा है तो रावण ने इतना नाम जपा, फिर भी उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, 2 कारण हैं। पहला, तुम शापित थे और उस शाप की पूर्ति वध से ही होनी थी। दूसरा, हर युग का अपना धर्म होता है। सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है और कलयुग में केवल नाम का प्रभाव है। जिस युग में जो साधन प्रधान होता है उसी से उद्धार होता है। इसलिए इस युग में मैं बिना सुदर्शन, बिना शस्त्र, केवल नाम से उद्धार करने आया हूं। और भाई और बहनों, यही कारण है कि जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण आए तो नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें स्मरण कराया, प्रभु, आपने कहा था स्वीकार करना है। और उसी स्मरण से सुदर्शन रुक गया, नाम प्रकट हुआ और जगाई मधाई का उद्धार हो गया। यही इस कथा का सार है। नाम इतना शक्तिशाली है कि वो सबसे बड़े पापी को भी संत बना देता है। इसलिए संत कहते हैं, कलयुग में ना कोई बड़ा है, न छोटा, न पापी, न पुण्यात्मा। जो नाम ले ले वही पार हो जाता है। ऐसे हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु, ऐसे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और ऐसी है हरि नाम की अनंत महिमा।